ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। हाल में ही अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट जैसे नेताओं से संबोधित किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी हम लोगों की गतिविधियों पर गलत अड़चनें डाल रही और हम पर नेताओं को गलत ठहराने के कार्य कर रहे हैं। मगर हमारे नेता द्वारा लगातार कहा जा रहा है आप हमारे साथ कुछ भी करें, बट हम इंडिया का लगातार जिस तरह गठबंधन हमारा लागू है वो लागू रहेगा। आगामी 2024 में जिस तरह हमारा गठबंधन की बात हुई थी, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा गठबंधन इंडिया के साथ हुआ था, तो ही लगातार देखने वाली बात ये है कि 2024 में इंडिया के साथ लोकसभा का चुनाव हो पाएगा या नहीं। सचिन रावत ने ये भी कहा है कि लगातार समाजवादी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इनको इन शब्दों से नहीं नवाजना चाहिए था, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता और वो पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे शब्दों से पुकारना उनके लिए शोभित नहीं देता है। नाराज अखिलेश यादव ने यहाँ पे बड़े नेता को कह दिया, जबकि उसके बाद लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन। देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वो फ्रस्ट्रेट होकर के घूम रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, अगर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी तो 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी, जो स्वयं अखिलेश यादव जी ने कहा कि 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी। आपने बिना पूरी लिस्ट देखे हुए आपने 7 प्रत्याशी उतार दिए, उसके बाद में तुरंत 15 प्रत्याशी उतार करके आपने 22-23 प्रत्याशी उतार दिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस गठबंधन का एक स्वरूप है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और जहां तक अलायंस की बात है, हमारा अलायंस तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के प्रारूप में हुआ है। आपने देखा जिस तरह से घोसी में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बिना समर्थन मांगे समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जब बागेश्वर में चुनाव होता है तब समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी खड़ा कर देती है। तो अब समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है और अखिलेश यादव जी हमारे नेता को इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे नेता ने सीधे कहा है कि आप हमें गाली दे दीजिए, आप हमें कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हरा रही है। कम से कम उसमें रोड़ा मत बनिए। हम लोगों ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को हराया था। और इस तरह की बयानबाजी ये दिखाती है कि ये बौखलाहट है अखिलेश यादव जी को, और इसको अखिलेश जी को देखना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की भी जनता देख रही है, देश की भी जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं वो किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करती है और हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की थी, जो राजीव गांधी जी ने जिस तरह से महिला आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं के आरक्षण की बात करती है और हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिया। और वो आपने देखा होगा जिस तरह से श्री राजीव गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पंचायती राज में महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात की थी, महिला आरक्षण देने की बात की थी, 33% हम लोगों ने देने का काम किया। आप लोगों ने देखा यूपीए 2 के कार्यकाल में जब सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में बिल पास करवाया, तब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा विरोध किया था इसका। और आज स्पष्ट तौर पे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात, महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी करती है। और हम लोग ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी दी थी, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को टिकट देने की बात की। अब आपने एक सबूफा देखा मोदी जी का, महिलाओं का आरक्षण पास हुआ, लागू कब होगा? 2029 में। ये तो 2 करोड़ नौकरियों की तरीके हैं, 15 लाख खातों में जैसे आए वैसे ही शायद आरक्षण 2029 तक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं पे जो आरक्षण है वो 2024 में ही लागू किया